एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रेश बायोलॉजी एंड दिस इज योर एजुकेटर दीक्षा दुबे। तो आज का लेक्चर हम देखेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। हमने लास्ट लेक्चर में न्यूक्लियस स्टार्ट किया था, जिसमें हमने देखा था कि हमें न्यूक्लियस के 4 पार्ट्स देखने हैं: न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर क्रोमेटिन। तो आज के लेक्चर में हम न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस देखेंगे। जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने स्टार्ट कर दिया था न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को कंप्लीट कर लिया था, विद स्ट्रक्चर देख लिया था। आज न्यूक्लियोप्लाज्म देखेंगे और न्यूक्लियोलस देखेंगे, और जो लास्ट लेक्चर है उसमें देखेंगे न्यूक्लियर क्रोमेटिन। तो न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म होता है जो फ्लूइड भरा होता है न्यूक्लियस के इनसाइड, उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और जो साइटोप्लाज्म होता है वो सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो न्यूक्लियोप्लाज्म देखेंगे। इसका अदर नेम है आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियर सेप। न्यूक्लियर सेप भी बोलते हैं इसको, कैरियोलिम्फ और कैरियोप्लाज्म। ये इसके 3 अदर नेम्स हैं। क्या क्या है? न्यूक्लियर सेप, कैरियोलिम्फ और कैरियोप्लाज्म। ये अगर अदर नेम आ जाए तो इनको भी याद रखना, इनको कंफ्यूज मत कर जाना कि ये क्या टर्म्स हैं। ये न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे ही है, बारे में। ये न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर सेप, कैरियोलिम्फ और कैरियोप्लाज्म, इन सब का मतलब है फ्लूइड इनसाइड द न्यूक्लियस। मेम्ब्रेन्स कवर करके रखती हैं इस फ्लूइड को। तो इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। इट इज़ ट्रांसपेरेंट, होमोजीनियस, सेमी फ्लूइड कॉलॉइडल ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब इसके आर पार देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, सेमी फ्लूइड होता है, कॉलॉइडल ग्राउंड सब्सटेंस होता है। ग्राउंड सब्सटेंस का मतलब है बाकी के जो भी स्ट्रक्चर्स हैं न्यूक्लियस के वो इसी में प्रेजेंट होंगे, इसके अंदर। ये ग्राउंड सब्सटेंस है और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के इनसाइड प्रेजेंट होता है। इट इज़ केमिकली फॉर्म्ड ऑफ वाटर, शुगर्स, मिनरल्स, न्यूक्लियोटाइड्स, एंजाइम्स, डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज इसमें एंजाइम होते हैं, एमआरएनए एंड टीआरएनए मॉलिक्यूल्स। तो केमिकली इसमें वाटर होता है, शुगर्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो कि आरएनए और डीएनए होते हैं, और एंजाइम्स होते हैं डीएनए पॉलीमरेज एंड आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए होता है एमआरएनए, टीआरएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। अब इसका फंक्शन देख लेते हैं। एक्ट्स एज न्यूक्लियर स्केलेटन एंड हेल्प्स इन मेंटेनिंग द शेप ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियर स्केलेटन की तरह वर्क करता है, मतलब न्यूक्लियस को शेप देता है और न्यूक्लियस का शेप मेंटेन करता है। इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल प्रोटीन्स। स्पिंडल प्रोटीन्स जो कि सेल डिवीजन में काम आती हैं, जिससे सेल डिवीजन होता है, सेल साइटोकाइनेसिस होती है, उसको स्पिंडल फॉर्मेशन में हेल्प कराती हैं स्पिंडल प्रोटीन्स में। इट इज़ अ साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ एनएडी, एटीपी, डीएनए, आरएनए एंड राइबोसोमल सब यूनिट्स। यहाँ पे ये सारी चीज़ें सिंथेसाइज होती हैं। क्या क्या है? एनएडी, एटीपी, डीएनए, आरएनए और राइबोसोमल सब यूनिट्स। तो ये स्टार्टिंग कर दी हमने, फंक्शन भी देख लिया न्यूक्लियोप्लाज्म का। अब न्यूक्लियोलस देख लेंगे हम। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म, फ्लूइड इनसाइड द न्यूक्लियस कंप्लीट हो गया। अब न्यूक्लियोलस देखते हैं। तो न्यूक्लियोलस एक लार्ज साइज्ड ऑर्गेनल होता है इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस। इसका स्ट्रक्चर देख लो एक बार। ये इसका स्ट्रक्चर है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोलस। पेरी न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन, इंट्रान्यूक्लियर क्रोमेटिन, मैट्रिक्स, फाइब्रिल्स और ग्रेन्यूल्स। सबसे पहले इसकी पोजीशन देखेंगे। न्यूक्लियोलस की पोजीशन, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इट इज़ एसोसिएटेड विद न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन, जिसको हम NOR भी बोलते हैं, ऑफ द क्रोमोसोम। ये प्रेजेंट होता है NOR में, क्रोमोसोम के NOR में, जहाँ पे न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन होता है। इट इज़ एब्सेंट इन मसल फाइबर्स, RBC, यीस्ट, स्पर्म एंड प्रोकैरियोट्स। किन किन में एब्सेंट होता है? मसल फाइबर्स में एब्सेंट होता है, RBC में एब्सेंट होता है, यीस्ट में, स्पर्म में और प्रोकैरियोट्स में। नेक्स्ट इसका नंबर देख लेते हैं कि क्या इसका नंबर सेल के इनसाइड, न्यूक्लियस के इनसाइड। जनरली डिप्लॉयड सेल इज विद 2 न्यूक्लियोलाई, बट देयर आर 5 न्यूक्लियोलाई इन अ सोमेटिक सेल ऑफ मैन एंड अबाउट 1000 न्यूक्लियोलाई इन द oocytes ऑफ जीनोपस। जनरली डिप्लॉयड सेल में 2 न्यूक्लियोलस होते हैं। न्यूक्लियोलाई होता है प्लूरल और न्यूक्लियोलस होता है सिंगुलर। तो डिप्लॉयड सेल में 2 न्यूक्लियोलाई होंगे और 5 होंगे, जिसमें एक सोमेटिक सेल में, मैन की, ह्यूमन की सोमेटिक सेल में 5 न्यूक्लियोलाई और लगभग 1000 न्यूक्लियोलाई होंगे oocytes ऑफ जीनोपस में।
These are larger in size and more in number in the cells that are actively involved in protein synthesis. लेकिन ये उन सेल्स में ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं और इनका साइज भी लार्जर होता है इन सेल्स में। नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। ए न्यूक्लियोलस इज अ डार्कली स्ट्रेंड ग्रैन्युलर नेकेड ऑर्गेनेल विद नो लिमिटिंग मेम्ब्रेन्स। इसके आउटसाइड कोई भी मेम्ब्रेन्स नहीं होती हैं। इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ 4 पार्ट्स। और कौन कौन से हैं वो 4 पार्ट्स देखेंगे। सेंट्रल एंड प्रोटीनस पार्ट कॉल्ड पार्स अमोर्फा, फाइब्रिलर जोन एंड ग्रैन्युलर जोन ऑफ राइबो न्यूक्लियोप्रोटीनेशियस फाइब्रिल्स एंड ग्रैन्यूल्स विच कलेक्टिवली फॉर्म न्यूक्लियोलेमा and outer nuclear associated chromatin of nucleolar DNA and is again differentiated into perinuclear and intranuclear chromatin। तो ये इसके पार्ट्स हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हम फंक्शन देखेंगे। ये इसका डायग्राम है क्योंकि अभी आपको समझाया था। इसका केमिकल कंपोजिशन देखते हैं। न्यूक्लियोलस इज मेनली फॉर्म्ड ऑफ rRNA एंड नॉन स्टोन एसिडिक प्रोटीन्स। न्यूक्लियोलस बना होता है rRNA का, मेनली किसका बना होता है rRNA और नॉन स्टोन एसिडिक प्रोटीन्स। क्या क्या प्रेजेंट होती है इसमें, rRNA प्लस नॉन स्टोन एसिडिक प्रोटीन्स। इट इज़ ए स्टोर हाउस ऑफ rRNA। ये स्टोर हाउस होता है rRNA का। मतलब rRNA कहाँ पे मिलेंगे हमें, तो वो मिलेंगे हमें न्यूक्लियोलस में। इसका ऑरिजिन देखते हैं, कहाँ पे ओरिजिनेट होता है ये, बाई न्यूक्लियोलर DNA ऑफ NOR। ये ऑरिजिनेट होते हैं NOR के न्यूक्लियोलर DNA से। नेक्स्ट इनका फंक्शन, इट इज शीट ऑफ बायोजेनेसिस ऑफ rRNA एंड आल्सो स्टोर्स rRNA, सो इट इज कॉल्ड राइबोसोम फैक्ट्री। ये स्टोर करते हैं और सिंथेसाइज करते हैं rRNA को और स्टोर भी करते हैं, तो इसीलिए हम इसको राइबोसोम फैक्ट्री कहते हैं, क्योंकि rRNA तो सिंथेसाइज कराते हैं राइबोसोम्स। तो ये इसका एक मेन फंक्शन है। इट प्लेज इम्पोर्टेंट रोल इन स्पिंडल फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। और ये स्पिंडल फॉर्मेशन भी करवाते हैं, जब सेल डिवीजन होता है उस वक्त स्पिंडल फॉर्मेशन के भी काम में आते हैं, तो वहाँ पे भी इनका एक इम्पोर्टेंट रोल है। तो आज हमने न्यूक्लियोलस कंप्लीट कर लिया। न्यूक्लियस के 4 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स हमने कवर कर लिए। अब लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट बचा है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर क्रोमेटिन, जिसमें हम DNA, क्रोमोसोम, इन सब के बारे में स्टडी करेंगे। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी तक आपने जितना पढ़ा है उनके नोट्स बनाते चलिए साथ साथ, और ये सारे टॉपिक्स काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा ये पूरा लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।